गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? संस्कृत गुरु मनीष सर के चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आप जानते हैं कि मैं 9-10 के बुक में भी लगा हूँ। आज मैं क्लास 10 का बुक पढ़ाऊंगा जो कि संस्कृत का है। आ, पार्ट 2 यानी कि चैप्टर दूसरा, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र का वैभव बताया गया है उसमें। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो जो मैं वीडियो बनाऊं आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए, इसलिए बेल आइकन को उसको दबाए रहिए। ठीक है, चलिए मैं अब क्लास स्टार्ट करता हूँ। एक बार यदि वीडियो देखने के बाद दूसरा बार भी देख सकते हैं। जब कहानी समझ में ना आए तो और बताइएगा, और अच्छे से बताएंगे और खुल के बताएंगे। 2-3 बार वीडियो देख के उसको अच्छे से समझ के, ताकि बोर्ड का एग्जाम आ रहा है और उसकी तैयारी में मैं लग गया हूँ और आप भी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम दूसरा पाठ है संस्कृत, कक्षा 10। यह बोलता है पाटलिपुत्र यानी कि पटना के वैभव के बारे में बताएगा। पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था, इसके और कई नाम है, इसमें पढ़ने पे मिलेगा। इसकी क्या वैभवता है, क्या इसमें कैसे कैसे इसका विकास हुआ, कहाँ छोटा सा गांव से महानगर बना, इसी के बारे में बताता है। इसको पढ़ेंगे और आगे देखेंगे, समझेंगे। जिसको और कैसा मैं पढ़ाया, कमेंट भी किया करिए इस पे, सर अच्छा पढ़ाएं खराब पढ़ाएं। उसके बाद अपने आप को सुधारा जाएगा कैसा पढ़ाना है। चलिए शुरू करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम आधारयत्। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व महत्ता को क्या किया, धारण किया हुआ है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वयवर्षम परिमित वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्षों के आसपास है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्र, च विशेषेण ध्यान आकर्षकम, हमारे ध्यान को क्या करता है, विशेष रूप से हमारे ध्यान को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। और देखिए आगे देखते हैं। वैदेशिका यात्रिण मेगास्थनीज हाह्यान वेन्सांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। जो विदेशी यात्री हैं, मेघास्थनीज, हाह्यान, येनसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्रियों ने भी अपने अपने स्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्यतः परिचयो वर्तते, सामान्य रूप से परिचय बताया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, और आगे चलिए। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक श्रेष्ठतम और विचित्र महानगर था। तद विषय, इसके विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनीमन्ताख्ये काव्य कथयति, जो दामोदर नामक कवि हैं, वे अपने ग्रंथ में प्रसिद्ध कुटनीमन काव्य में कहा है, इनके द्वारा लिखा कुटनीमन एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें इन्होंने कहा है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कूल गृहम महानगरम
नाम्ना पाटलिपुत्रं परिभूत पुरंदरस्थानम। धरती के तिलक स्वरूप और सरस्वती का सीध शिक्षा केंद्र जैसा पाटलिपुत्र नामक महानगर इंद्रलोक के समान है। ये जो धरती जो पटना है, पटना के बारे में बता रहा है, ये कैसा है? इंद्रलोक के समान है यह धरती। चलिए आगे देखते हैं। इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है, यत कि गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत्। भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के किनारे पर पाटलिपुत्र नामक गांव स्थित था, बसा हुआ था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुत कृत्वा समागतः, और यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। तेन कथितम आसीद यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उन्होंने क्या बताया? उनके द्वारा कहा गया था कि यही गांव कभी महानगर होगा, किंतु कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। यहाँ पे हमेशा बाढ़ रहेगा और क्या, कलह, लड़ाई झगड़ा हमेशा यहाँ होता रहेगा। कालांतरेण पाटली ग्राम एव पाटलिपुत्रम इति कथित, यानी कि कालांतरेण समय बीतने के बाद पाटली जो ये ग्राम है, आज इसको गांव बोला जा रहा है, पाटलिपुत्रम कथित, इसको पाटलिपुत्र कहा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टम आसीदिति यूनान राजदूत मेघास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट, अति उत्तम थी, जिनका वर्णन यूनानी राजदूत मेघास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में निरूपित किया है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्ध। इस नगर की वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध थी। उसके बाद देखते हैं, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यम काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय तक पाटली की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती थी, ऐसा राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर पूर्वक स्मरण किया है। अब वो देखिए अपने काव्य मीमांसा में क्या बोलते हैं पटना के बारे में। अत्रोपवर्ष वर्षावी पाड़नी पिंगलावेह व्याढ़ी वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजग्मु। अब देखिए इसके अर्थों को देखते हैं, ठीक है, इसके अर्थों को अच्छे से देखिए। यहाँ पाटलिपुत्र नगर में वर्षों तक पाणनी, पिंगल, व्याढ़ी, वररुचि और पतंजलि ने परीक्षित होते हुए ख्याति प्राप्त की। यहाँ पे वो बार बार परीक्षा दिए और इस
संसार में ख्याति उनकी कितनी है सब जानता ही होगा इनके बारे में। बहुत ख्याति प्राप्त किए और ऐसे महान कवि कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे? पाटलिपुत्र में, पटना में। आगे देखा जाता है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम नाम अंतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों तथा पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी पाया जाता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादनम भवति सम। इससे ज्ञात होता है कि नगर के पास में फूलों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दोपरि शब्दोऽपि पाटल पुष्पाणाम उत्तलीकार रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल यानी कि गुलाब पुष्पों की पंखुड़ियों की रचना का आश्रय लेकर प्राचीन हुआ था। शरद कालेषु शरद ऋतु में नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश काले अतीव प्रचलिता। यानी कि शरद काल में, शरद ऋतु में इस नगर में कौमुदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित था। अब देखिए गुप्त वंश में क्या प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव। उसके बाद भी फिर देखेंगे कि और क्या इसमें प्रसिद्ध था। हाँ, तत्र सर्वे जना आनंदम मग्ना अभूव। इस अवसर पर यहाँ सभी लोग अति प्रसन्न होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बोलता है। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। आज भी दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। यानी कि कौमुदी महोत्सव का दुर्गा पूजा के साथ क्या करते, जैसा आज दुर्गा पूजा में जैसा भीड़ होता था वैसा उस समय कौमुदी महोत्सव में वंश काल में होता था। जो वंश काल बताया गया ना इसमें, गुप्त वंश काल, उस समय होता था। अब देखिए आगे इसमें देखा जाता है क्या और बोलता है ये। आगे देखते हैं, कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहत परिमित जीर्णताम अभूत। अनु क्या है? अनुभूत, अनुभव करता है, क्या करता है? समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र ने लगभग 1000 वर्षों तक जीर्णता अर्थात पिछड़ेपन का अनुभव किया। बहुत समय तक देखिए कहां से कहां गया पटना। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादि लभ्यते। इसके संकेत जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों तथा मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होते हैं। और आगे देखिए कहाँ प्राप्त होते हैं? मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में। अब देखिए आगे, मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश के काल में यह जो नगर है, कौन? पाटलीग्राम नगरस्य समुद्धारो जाता, उसका क्या हुआ? उद्धार हुआ। वो आए तो बहुत विकास किए।
आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। उन्हीं को मुगल वंश काल कहा जाता है, अंग्रेजों को। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः, वही बोला है आंग्ल शासन काल, यानी कि अंग्रेजों का जो शासन काल था। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिं गात। यह नगर मध्यकाल में ही क्या नाम से प्रसिद्ध हुआ? पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। और देखिए इसमें क्या बोलता है? अयं च शब्द पत्नीम इति शब्दात निर्गतः। और क्या बोला है? और यह शब्द पटना पत्तन शब्द से निर्गत बना है, पत्तन शब्द से। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। नगर का पालन करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। गांव का भी देवता होता है, तो इसलिए पटना जो नगर बना है उसका देवता पटन देवी हैं, वो आज भी पूजी जाती हैं। आप जाएंगे तो आज भी उनका दर्शन कर सकते हैं। और आगे देखिए क्या लिखा है? संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति। इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम नगर अत्यंत विशाल है। अनुदीनम नगरस्य विस्तारः भवति। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमं सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। उसके ऊपर एशिया महाद्वीप का गांधी सेतु सबसे लंबा पुल बना हुआ है और रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। क्या क्या है? गंगा सेतु सबसे बड़ा है एशिया का, क्या है? सेतु है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। उसके ऊपर एशिया महाद्वीप का गांधी सेतु सबसे लंबा पुल बना हुआ है और एशिया सेतु भी निर्माणाधीन है। ठीक है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम। ये क्या करता है? सचिवालय क्या क्या चीज है, देख लीजिए इसको। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थान हैं। पटना जब जाइएगा तो इनका जैसे जाके यहाँ पे घूम लीजिए जो जो नाम बताए हैं हम। उसके बाद देखते हैं प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारे नामना प्रसिद्धं वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल
10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तस्य देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयम इति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति, और सभी संग्रहालयों में संकलित रूप से दर्शनीय है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदं महत्वपूर्णम। पर्यटन के मानचित्र में भी यह नगर अति महत्वपूर्ण है। आज हमने कक्षा 10 के पाठ 2 पाटलिपुत्र को मैंने पढ़ाया, और आप सब बताइएगा कि कैसा हमने पढ़ाया, समझ में आया नहीं आया। एक बार 2 बार वीडियो 3 बार देखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप बोलेंगे तो इसका प्रश्न उत्तर भी हम करा देंगे। अभी मेरा क्या ध्यान है कि अभी केवल लेसन पढ़ाना, केवल पाठ पढ़ाना। उसके बाद यदि आप लोग कमेंट में कहेंगे कि इसका प्रश्न उत्तर भी करा दीजिए, तो उसे भी हम जल्द से जल्द लाने का कोशिश करेंगे, और धीरे-धीरे व्याकरण की ओर बढ़ें। क्योंकि एक बोर्ड आ रहा है, बोर्ड में देखा जाए बच्चे तो मेरे विषय में कोई फेल नहीं होगा, बिहार का कोई भी नहीं। मेरे क्लास को करते रहिए और अधिक से अधिक देखिए, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। बस इतना, धन्यवाद। थैंक यू।